हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है वो अभी हमारे चैनल के ऊपर राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। उसी में जो है वो हम जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में आने वाले जितने भी टॉपिक आ जाते हैं उनको कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आप सभी को पता है कि हमारी जो है वो सिंचाई परियोजनाओं का टॉपिक चल रहा है, राजस्थान की सिंचाई परियोजना का टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि हमने माही बजाज सागर परियोजना या फिर चंबल बहुउद्देशीय परियोजना इसके बारे में जो क्लियर तरीके से पढ़ लिया है। जो कि आप जो है वो सबसे पहले जो मेरा पहले सेशन जो मैंने ले लिए हैं वो ज़रूर ले लेना, क्योंकि उसमें जो है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ में सारी चीज़ें जो वो एकदम अच्छे से पढ़ाई है। अब हम जो है वो आज शुरू करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना का जो आगे हमारा जो रह गया था उसके बारे में चीज़ें। तो सबसे पहले आज हम जो है वो राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना, यानी कि राजस्थान में सबसे पहले जो नहर परियोजना स्टार्ट की गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना, यानी कि राजस्थान की सिंचाई परियोजना, राजस्थान की सिंचाई परियोजना का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने राजस्थान के सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, राजस्थान में सिंचाई परियोजना जो है वो कौन कौन से आ जाती हैं, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण के बारे में, उनके विभाजन के बारे में, बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती है उनके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा है। अब हम जो है वो हमारी नेक्स्ट आज शुरू करेंगे, यानी कि गंग नहर सिंचाई परियोजना, गंग नहर सिंचाई परियोजना या गंग नहर परियोजना। तो ये तो आप सभी को पता है कि यह जो है वो हमारे राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना आ जाती है, यानी कि गंग नहर सिंचाई परियोजना राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना आ जाती है। तो अगर हम देखें तो यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना आ जाती है, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना आ जाती है। और इसके साथ में यह गंग नहर परियोजना पक्की सिंचाई परियोजना आती है, यानी कि पक्की नहर ये जो है वो गंग नहर परियोजना आती है। इसका जो निर्माण का प्रारंभ जो था वो कब से किया गया था, तो 1922 से 27 में जो है वो निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 सितंबर की। 4 सितंबर 1920 को जो है वो पंजाब राज्य और बहावलपुर और हमारी जो बीकानेर रियासत आती है, बीकानेर रियासत के मध्य समझौता हुआ था। 4 सितंबर समझौता हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो है वो हमारा पंजाब राज्य आता है और इधर जो है वो हमारा राजस्थान, ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पे जो है वो बहावलपुर आता है, बहावलपुर। इन तीनों के मध्य जो है वो समझौता हुआ था गंग नहर सिंचाई परियोजना के लिए या गंग नहर निकालने के लिए, ठीक है। तो फिर अगर हम बात करें तो 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा शिलान्यास, यानी कि महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 5 सितंबर 1921 को जो है इस नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया था। महाराजा गंगा सिंह को जो है वो आधुनिक भारत का भागीरथ जो है वो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जो वो गंग नहर का शिलान्यास किया गया था। फिर अगर हम बात करें तो हमारी जो गंग नहर परियोजना जो आती है इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है, तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 129 किलोमीटर जो है वो इसकी कुल लंबाई आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी आती है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई 17 किलोमीटर आ जाती है। यानी कि गंग नहर की जो है वो राजस्थान में कितनी लंबाई आ जाती है, तो 17 किलोमीटर गंग नहर की राजस्थान में लंबाई आ जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पंजाब राज्य में जो है वो कितनी आ जाती है, तो पंजाब राज्य में इसकी लंबाई जो है वो 112 किलोमीटर आ जाती है। टोटल अगर हम इसकी लंबाई देखें तो 138 किलोमीटर आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो गंग नहर जो है वो कहाँ से निकाली गई है, यानी कि हमारे राजस्थान में गंग नहर कहाँ से निकाली गई है, तो ये पंजाब के उधर जो है वो एक, यानी कि पंजाब राज्य में जो है वो सतलज नदी आ जाती है। यानी कि ये जो है वो यहाँ से प्रवाहित होने वाली सतलज नदी आ जाती है, सतलज नदी। और सतलज नदी के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक हरिके बैराज आता है, सॉरी हरिके बैराज नहीं, हुसैनी वाला हेड। और ये हुसैनी वाला हेड कौन से राज्य में आता है, तो ये हमारे पंजाब राज्य में आ जाता है। सतलज नदी से हुसैनी वाला हेड से जो कि पंजाब में आता है, वहाँ से जो वो गंग नहर निकाली गई है, यहाँ से जो वो गंग नहर निकाली गई। अब ये गंग राजस्थान में
कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है, राजस्थान में इसका प्रवेश होता है खखखा गांव हनुमानगढ़ में आ जाता है। हनुमानगढ़ से जो है वो गंग नहर का प्रवेश होता है, या गंग नहर का मतलब राजस्थान में प्रवेश खखक्का गांव गंगानगर में जो है वो प्रवेश होता है। फिर अगर हम बात करें तो जो ये गंग नहर परियोजना जो आती है उसके बारे में कहा जाता है कि यह जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को जो है वो लाभान्वित करती है। यानी कि किन जिलों को ये लाभान्वित करती है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को ये लाभान्वित करती है। खखक्का गांव गंगानगर से जो है ये प्रवेश करती है, गंगानगर हनुमानगढ़ से तो IJNP प्रवेश करती है। ये जो वो खखक्का गांव गंगानगर से जो है वो प्रवेश करती है। फिर अगर हम बात करें तो ये जो गंग नहर परियोजना जो आती है इसकी शाखाएं कौन कौन सी आ जाती है, लेकिन अगर हम इसकी शाखा के सहित अगर इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें तो शाखा सहित कुल लंबाई, शाखा सहित इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है, तो 180 किलोमीटर जो है वो शाखा सहित कुल लंबाई आ जाती है। यानी कि शाखाओं के साथ में इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर आ जाती है, 1280 किलोमीटर जो है वो आ जाती है। 1280 किलोमीटर शाखा के सहित इसकी कुल लंबाई आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी जो है वो शाखाएं कौन कौन सी आ जाती हैं, तो ये जो है वो हमारी शिवपुरी हेड यहाँ तक आती है। शिवपुर हेड में जो है वो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो इस नहर का उद्घाटन शिवपुरी हेड में 31 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन महोदय के द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया गया था। 1927 को 31 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा शिवपुरी हेड के ऊपर जो है वो इसका उद्घाटन किया गया था। अब हम बात करते हैं तो इसकी जो है वो शाखाएं कौन कौन सी आ जाती है, तो फर्स्ट एंड ओनली अगर हम देखें तो इसमें जो वो लक्ष्मी नारायण शाखा आ जाती है। लक्ष्मी नारायण शाखा इसमें जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो करनी शाखा इसी में आ जाती है। इसके साथ में लालगढ़ शाखा आ जाती है, और समेजा कोठी शाखा जो है वो इसमें आ जाती है। समेजा कोठी आ जाती है। ये 4 शाखाएं जो है वो आ जाती है, और 4 शाखाओं के साथ में अगर हम इसकी लेंथ के बारे में देखते हैं तो इसकी लंबाई आ जाती है 1280 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी राजस्थान की जो परियोजना आती है गंग नहर परियोजना, जो कि राजस्थान की प्रथम परियोजना आ जाती है और राजस्थान की पक्की नहर आ जाती है। यानी कि हम बात कर रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में सबसे पहले हमने बात करी थी गंग नहर सिंचाई परियोजना। तो गंग नहर सिंचाई परियोजना जो आती है वो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना आ जाती है, और ये परियोजना जो है वो राजस्थान की पक्की नहर परियोजना आ जाती है। अब आ जाता है कि गंग नहर परियोजना जो है वो राजस्थान में लाने के लिए जो है वो 4 सितंबर 1920 में जो है वो पंजाब और बहावलपुर और बीकानेर रियासत के मध्य एक समझौता हुआ था। समझौता ये हुआ था कि जो सतलज नदी जो थी उससे जो है वो हम गंग नहर लेके आएंगे। ठीक है सतलज नदी से जो है वो हम गंग नहर लेके आएंगे। तो फिर अगर हम बात करें तो 4 सितंबर 1920 को जो है वो हमारे बीकानेर रियासत के शासक आ जाते हैं महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह इस समझौते में शामिल थे, मतलब इस शासक का नाम भी जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 5 सितंबर 1921 को। 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जो वो गंग नहर सिंचाई परियोजना जो आती है उसका जो है वो शिलान्यास किया गया था। ठीक है, तो अब आता है कि गंग नहर सिंचाई परियोजना की जो शुरुआत कब से करी गई थी, तो 1922 से 1927 में जो है वो इसका जो निर्माण कार्य जो था वो पूरी प्रोसेस चली थी। अब आता है कि गंग नहर परियोजना जो उसकी शुरुआत कहाँ से करी गई थी, हमारी जो वो सतलज नदी आती है, सतलज नदी के ऊपर जो वो हुसैनी वाला हेड आता है जो कि पंजाब राज्य में आता है, वहाँ से गंग नहर सिंचाई परियोजना को निकाला गया था। और ये हमारे राजस्थान के जो खखक्का गाँव आ जाता है जो कि गंगानगर जिले में आता है, वहाँ से जो है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई आ जाती है 129 यानी कि 129 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान में सिर्फ इसकी लंबाई आ जाती है 17 किलोमीटर, और अगर हम पंजाब राज्य के बारे में बात करें तो 112 किलोमीटर वहाँ पे उसकी लंबाई आ जाती है। हम बात है कि जो गंग नहर सिंचाई परियोजना आती है इसमें कई शाखाएं भी आ जाती हैं, कई शाखाएं यानी कि 4 इसमें जो वो शाखाएं आती है, जिसमें लालगढ़ शाखा, करनी शाखा और जो समेजा कोठी शाखा आती है वो इसके अंतर्गत आ जाती है, और लालगढ़ शाखा इसके अंतर्गत आ जाती है, और लक्ष्मी नारायण शाखा जो है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। और अब हम शाखाओं के सहित अगर हम इसकी कुल लंबाई देखते हैं तो इसकी लंबाई 1280 किलोमीटर आ जाती है। ये तो हुई हमारी सारी कंप्लीट। और अगर हम देखें तो इस शिवपुरी हेड के ऊपर जो है वो इस परियोजना, इस सिंचाई परियोजना का उद्घाटन जो है वो 31 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है वो किया गया था, जो कि बार बार जो है वो IJNP
IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इसके बारे में जो है वो अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यानी कि इस परियोजना का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या था। तो अगर हम बात करें तो इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इतिहास से अगर हम बात करें इसकी, तो एक राजा थे यानी कि बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत के एक शासक थे, बीकानेर रियासत के शासक थे शार्दुल सिंह। बीकानेर रियासत के एक शासक थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह के द्वारा जो है वो एक सिंचाई विभाग का गठन किया गया। सिंचाई विभाग का गठन जो है वो शार्दुल सिंह के द्वारा किया गया, और सिंचाई विभाग का गठन करके उस विभाग के जो हेड बनाए गए थे वो कंवर सेन को बनाए गए थे। इंजीनियर कंवर सेन को बनाया गया था। इंजीनियर कंवर सेन को जो है वो इस सिंचाई विभाग का गठन जो शार्दुल सिंह के द्वारा किया गया था, उसका जो हेड था, विभाग का जो अध्यक्ष बोल देते हैं, या फिर हम इसको यानी कि सिंचाई विभाग का जो चार्ज जिसको दिया गया था वो इंजीनियर कंवर सेन को दिया गया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो इंजीनियर कंवर सेन को जो है वो राजा बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह जो थे, उन्होंने कहा कि आपको जो है वो हमारे राज्य यानी कि उस समय जो है वो बीकानेर रियासतें ही हुआ करती थी, रियासतों को बोला करते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी रियासत में जो है वो आपको पानी लाना है, यानी कि जल लाना है। तो अब जो है वो मतलब कंवर सेन सोचने लगे कि अब जो है वो बीकानेर रियासत में मैं जो है वो पानी कैसे लेके आऊँ, है ना। तो फिर क्या हुआ कि कंवर सेन को जो है वो एक प्रेरणा मिली, यानी कि कंवर सेन की जो है वो ऐसे सोचते जो है वो हमारे राजस्थान की जो गंग नहर परियोजना आ जाती है उसके बारे में जो है वो उन्होंने सोचा। तो उनको जो है वो गंग नहर से प्रेरणा मिली थी, यानी कि उनको प्रेरणा किससे मिली थी, तो गंग नहर से प्रेरणा मिली। गंग नहर से कंवर सेन को प्रेरणा मिली थी। ठीक है, गंग नहर से प्रेरणा मिलने के बाद में कंवर सेन के द्वारा 1948 में जो है वो इसका प्रारूप तैयार किया गया, यानी कि IGNP का प्रारूप जो था वो 1948 में तैयार किया गया, और कंवर सेन ने भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी कि कंवर सेन ने 1948 में इस परियोजना का प्रारूप तैयार करके भारत सरकार को रिपोर्ट पेश करी कि हम बीकानेर रियासत में जो है वो पानी लाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जिसकी प्रेरणा जो रही थी वो गंग नहर रही थी। ठीक है, ये तो हुई हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण। और अगर हम बात करें तो IGNP जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आ जाती है, झील नहीं, कृत्रिम सिंचाई परियोजना, यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो जो कंवर सेन जो थे उन्होंने कहा कि हम नदियाँ आती हैं, यानी कि सतलज और व्यास नदी से जो है वो IGNP नहर निकाली जा सकती है। कंवर सेन ने कहा कि हम सतलज व व्यास नदी से द्वारा जो है वो हम IGNP नहर का निर्माण कर सकते हैं, या IGNP नहर जो है वो निकाल सकते हैं। कंवर सेन के द्वारा कहा गया कि हम जो है वो सतलज व्यास IGNP नहर जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि सतलज और व्यास नदी से जो है वो हम IGNP नहर को निकाल सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो IGNP नहर जो है वो कहाँ से निकाली गई, तो ये जो है वो हमारा राजस्थान, ये हमारा ये हमारा राजस्थान, यहाँ से जो है वो व्यास नदी जो है वो सतलज नदी,
सतलज नदी। ये दोनों नदियां जो है वो यहाँ पे आके एक मिलती हैं, जिसको बोलते हैं हरिके बैराज। इसको बोलते हैं हरिके बैराज, हरिके बैराज। यानी कि व्यास नदी और सतलज नदी यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मिलती है, जिसको बोलते हैं हरिके बैराज। और यहीं से जो है वो गंग नहर को निकाला गया, गंग नहर को यहाँ से निकाला गया। और राजस्थान में गंग नहर का प्रवेश कहाँ से होता है? तो इसका प्रवेश जो है वो टिब्बी तहसील, टिब्बी हनुमानगढ़ से जो है वो इसका प्रवेश होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो इसकी शुरुआत करी गई थी 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस परियोजना का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 31 मार्च 1958 को जो गोविंद वल्लभ पंत आ जाते हैं, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा जो है वो इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन 31 मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। फिर अगर हम बात करें तो इसमें पानी कब छोड़ा गया था? यानी कि इस परियोजना में पानी को जो है वो कब सप्लाई किया गया था? तो 11 अक्टूबर 1961 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है वो इसमें पानी की मतलब परमिशन दी गई थी 11 अक्टूबर 1961 में। फिर अगर हम बात करें तो ये परियोजना जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की परियोजना आ जाती है। यानी कि यहाँ से पंजाब से जो है वो मतलब कि यह इसमें राज्य कौन कौन से आ जाते हैं? तो राज्य अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और हमारा राजस्थान, ये जो है तीनों राज्य इस नहर परियोजना के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये नहर परियोजना जो थी इसका जो है वो निर्माण कितने चरणों में किया गया था? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आपसे कई बार जो है वो कितने चरणों में इसका निर्माण किया गया था इसके बारे में जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो आपको जो है वो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम बात करें तो मतलब पंजाब में जो है वो इसका कितना आता है, हरियाणा में कितना आता है और हमारे राजस्थान में कितना आता है? हमसे ज़्यादातर तो जो है वो राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। तो 35 किलोमीटर राजस्थान और पंजाब में 150 किलोमीटर, और हरियाणा में जो है वो इसमें आ जाता है 19 किलोमीटर। हरियाणा का कितना आ जाता है? 19 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो जो है वो इसमें संबंधित राज्यों में आ जाता है। और हम बात करते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है। मोस्टली जो है वो बार बार क्वेश्चन किया जाता है। तो इसकी कुल लंबाई तो आती है 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आ जाती है। किस तरीके से इसकी लंबाई जो है वो डिफाइन की गई है उसके बारे में भी जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो व्यास और सतलज नदी पे हरिके बैराज आ जाता है। और ये हरिके बैराज कहाँ पे आ जाता है? तो ये पंजाब राज्य में आ जाता है। तो हरिके बैराज पंजाब से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निकाला गया था। लेकिन यहाँ पे जो है वो पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर था। यानी कि इसका प्राचीन नाम, इस नहर परियोजना का प्राचीन नाम जो था वो क्या था? तो इसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर था, राजस्थान नहर। तो फिर IGNP नाम इसका कब किया गया? तो 2 नवंबर 1984 में जो है इसका नाम IGNP किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो नाम इसका किया गया। फिर अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो लिफ्ट नहरें भी आ जाती हैं, शाखाएं भी आ जाती हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इस नहर में जो है वो एक उप शाखा आ जाती है, जो कि अभी जो है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें एक उप शाखा आ जाती है जो कि बाबा रामदेव उप शाखा आ जाती है। और ये बाबा रामदेव उप शाखा जो आती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आती है? लेकिन सबसे पहले हम इसकी लंबाई के बारे में बात कर ले तो 90 से लेकर 93 किलोमीटर। यानी कि जो बाबा रामदेव उप शाखा जो आ जाती है उसकी लंबाई 90 से लेकर 93 किलोमीटर तक जो है वो लगभग इसकी लंबाई आ जाती है। और ये बाबा रामदेव जो उप शाखा जो आती है वो पुंगल कहाँ पर आता है? तो ये बीकानेर में आता है। पुंगल बीकानेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक जो है वो ये उपशाखा आ जाती है। पुंगल बीकानेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक ये उपशाखा आ जाती है। और बाड़मेर में जो ये गडरा रोड आता है इसी को जो है वो IGNP का 0 पॉइंट कहा जाता है। IGNP का 0 पॉइंट किसे कहते हैं? तो इसी को जो है वो IGNP का 0 पॉइंट कहते हैं। तो फटाफट से नोट करो, फिर हम इसके बाद में जो है वो बात करते हैं कि इसकी जो वो लिफ्ट नहरें कौन कौन सी आ जाती है।
फिर अगर हम बात करें तो अब हम जो है वो आईजीएनपी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि मोस्टली जो वो बार बार क्वेश्चन किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो आती है, इसका इतिहास क्या जाता है। तो बीकानेर रियासत के एक शासक रहते हैं जिनका नाम शार्दुल सिंह आते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है वो शार्दुल सिंह के द्वारा जो है वो कहा गया, मतलब कि एक विभाग का निर्माण किया गया, सिंचाई विभाग का निर्माण किया गया, और उस विभाग के जो अध्यक्ष यानी कि हेड जिसको चार्ज दिया गया था वो इंजीनियर कंवर सेन आ जाते हैं। इंजीनियर कंवर सेन को जो है वो बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने कहा कि आपको जो है वो हमारे बीकानेर रियासत में पानी लाना है, चाहे कैसे भी लेके आओ, ठीक है। तो फिर कंवर सेन ने जो है वो बैठे बैठे सोचा, तो उनको जो है वो ऐसे याद आया कि हमारे द्वारा जो है वो गंग नहर परियोजना जो है वो निकाली गई थी। तो उस गंग नहर परियोजना की प्रेरणा लेकर, यानी कि कंवर सेन को प्रेरणा कहाँ से मिली, तो गंग नहर परियोजना से जो वो कंवर सेन को प्रेरणा मिली थी, ठीक है। उससे जो है वो प्रेरणा लेकर मतलब कंवर सेन जो थे उसने 1948 में एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक प्रारूप तैयार करके भारत सरकार को इन्फॉर्मेशन भेजी, भारत सरकार को सूचना भेजी कि हम जो वो बीकानेर रियासत में पानी लाने के लिए जो वो सतलज नदी और व्यास नदी, यानी कि गंग नहर जो थी वो सिर्फ सतलज नदी से निकाली गई थी। तो और ज्यादा प्रेशर मतलब हाई करने के लिए, यानी कि पानी को और ज्यादा आगे लाने के लिए जो है वो उन्होंने सतलज और साथ में व्यास नदी दोनों पे जो है वो एक स्थान आ जाता है हरिके बैराज, जो कि पंजाब राज्य में आता है। वहां से जो है वो आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निकाला, ठीक है। तो आईजीएनपी को कहां से निकाला, हरिके बैराज पंजाब में आ जाता है, वहां से निकाला, व्यास और सतलज नदी से निकाला। फिर अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो टिब्बी हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये हमारे भारत के कितने राज्यों में आ जाती है आईजीएनपी, तो पंजाब से निकाला, फिर हरियाणा आ जाता है बीच में, फिर राजस्थान आ जाता है। अगर हम इनमें अगर देखें तो पंजाब का कितना आता है, तो पंजाब का आ जाता है इधर 150 यानी कि 150 किलोमीटर पंजाब का आ जाता है। और हरियाणा का कितना आता है, तो हरियाणा का आ जाता है 90 किलोमीटर, यानी कि 19 किलोमीटर 1900 किलोमीटर जो है वो हरियाणा का आ जाता है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का इंपॉर्टेंट हमसे पूछा जाता है, 35 किलोमीटर जो है वो राजस्थान का आ जाता है। ये जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना आ जाती है। कृत्रिम सिंचाई परियोजना क्यों, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो कृत्रिम रूप से किया गया है। ये तो ये हमारी सिंचाई परियोजना के बारे में बेसिक से जानकारी, ठीक है। और ये नदियां यानी कि सतलज और व्यास नदी के ऊपर से निकाली गई है। और आईजीएनपी की कुल लंबाई कितनी आ जाती है, अगर हम इसकी टोटल लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 649 किलोमीटर 649 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई आ जाती है। और इस लंबाई को जो है वो हम बाद में जो है वो आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से आ जाती है। और अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 1952 में की गई थी, यानी कि आईजीएनपी की शुरुआत 1952 में की गई थी। लेकिन इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 31 मार्च 1958 में जो है वो हमारे गोविंद वल्लभ पंत आ जाते हैं, उनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। लेकिन 11 अक्टूबर 1961 में क्या हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1961 में जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है वो इसमें पानी छोड़ा गया था, यानी कि पहली बार जो पानी की एंट्री हुई थी वो 1961 में हुई थी, ठीक है। ये तो एक कंप्लीट जानकारी। और अगर हम बात करें तो आईजीएनपी में जो एक उप शाखा भी बनाई गई है, जो कि हमारे पुंगल बीकानेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक जो है वो एक उप शाखा का निर्माण किया गया है। उप शाखा का नाम क्या आ जाता है, तो उप शाखा का नाम आ जाता है बाबा रामदेव उप शाखा, ठीक है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है, तो इसकी लंबाई 90 से लेकर 93 किलोमीटर के समथिंग लगभग जो है वो इसकी लंबाई आ जाती है। और अगर हम बात करें तो ये आईजीएनपी जो है वो इसका मतलब लास्ट पॉइंट, एंडिंग पॉइंट जो है वो गडरा रोड बाड़मेर को माना जाता है। तो ये आप फटाफट से सारी चीज़ें नोट करो। और ये जो है वो 2 नवंबर 1984 को, यानी कि 2 नवंबर 1984 को आईजीएनपी नाम जो है वो इसका रख दिया गया था। पहले नाम था राजस्थान नहर, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट जो है वो नोट करो, फिर हम इसके बाद जो है वो इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईजीएनपी से लाभान्वित जिले कौन कौन से आ जाते हैं, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान में लाभान्वित जिले कौन कौन से आ जाते हैं। लाभान्वित जिले, तो लाभान्वित जिलों के बारे में अगर हम बात करें तो पहले जो है वो हमारा हनुमानगढ़ आ जाता है, क्योंकि हनुमानगढ़ से जो ये प्रवेश करती है। उसके बाद में जो है वो गंगानगर आ जाता है, गंगानगर आ जाता है, गंगानगर आ जाता है। और अभी जो है वो हमारा न्यू डिस्ट्रिक्ट यानी कि अनूपगढ़ जो बनाया गया है उसको भी हम जो है इसमें शामिल कर लेंगे। तो अभी अनूपगढ़ आएगा, उसके बाद में जो है वो बीकानेर जिला आ जाएगा, बीकानेर के बाद में जो है वो जैसलमेर आ जाएगा। जैसलमेर के गडरा रोड तक जो है ये जाती है। गडरा रोड यानी कि इसका अंतिम बिंदु जो है वो गडरा रोड को कहा जाता है। आईजीएनपी का अंतिम बिंदु किसे कहा जाता है, तो गडरा रोड को जो है वो आईजीएनपी का अंतिम बिंदु कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से जो वो बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं। ये तो हमने आईजीएनपी की बेसिक से जानकारी पढ़ी है, ठीक है।
आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो 2 चरणों में हुआ है। आईजीएनपी का निर्माण 2 चरणों में हुआ। 2 चरणों में कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है? कुल लंबाई फर्स्ट स्टेज में इसकी लंबाई आती है 204 किलोमीटर। ठीक है, प्रथम चरण में इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है? 204 किलोमीटर। ये प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हरिके बैराज से लेकर मसीतावली हेड तक। हरिके बैराज से मसीतावली हेड तक। ठीक है, यानी कि कुल लंबाई 204 किलोमीटर आ जाती है। इसकी शुरुआत हरिके बैराज से लेकर मसीतावली हेड तक आ जाती है। और फिर अगर हम बात करते हैं मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी आ जाती है? तो मुख्य नहर की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 189 किलोमीटर, यानी कि 189 किलोमीटर जो है वो मुख्य नहर की कुल लंबाई आ जाती है। और मुख्य नहर जो है वो मसीतावली हेड से लेकर मसीतावली मुख्य नहर जो है वो मसीतावाला हेड से लेकर पुंगल बीकानेर तक जो है वो इसके मुख्य नहर की कुल लंबाई आ जाती है। और अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा चरण यानी कि सेकंड स्टेप जो है इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है? तो इसकी लंबाई ज्यादा आती है, यानी कि 256 किलोमीटर आ जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 256 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, यानी कि आईजीएनपी की कुल लंबाई 649 किलोमीटर आती है। 2 चरणों में इसका निर्माण किया गया था। और जो दूसरा चरण जो आता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आ जाता है? तो इसका दूसरा चरण जो आता है वो पुंगल बीकानेर तक हमने छोड़ा था। तो पुंगल बीकानेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो है वो इसका टोटल विस्तार आ जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरा चरण में जो है वो इसका विकास डेवलप जो है वो यहाँ से यहाँ तक किया गया था। ये तो हुई हमारे राजस्थान की जो आईजीएनपी जो आती है उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। तो आप फटाफट से नोट करो, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे पढ़ते हैं इसकी लिफ्ट और शाखाओं के बारे में। यानी कि जो आईजीएनपी नहर परियोजना जो आती है उससे लाभान्वित जिले कौन कौन से आ जाते हैं? तो टिब्बी हनुमानगढ़ से जो है ये प्रवेश करती है, यानी कि टिब्बी हनुमानगढ़ से जो है ये परियोजना प्रवेश करती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो टिब्बी हनुमानगढ़ के बाद में जो है ये जाती है गंगानगर के बाद में न्यू डिस्ट्रिक्ट जो बनाया गया अनूपगढ़, उसके बाद में जो है वो बीकानेर के बाद में जैसलमेर तक जाती है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करते हैं आईजीएनपी नहर परियोजना जो आती है इसका डेवलप कैसे किया गया था, इसका विकास कैसे किया गया था? तो 2 चरणों में इसका विकास किया गया था। इसकी टोटल लंबाई जो आ जाती है वो 649 किलोमीटर आ जाती है। इसकी टोटल लंबाई तो है वो 649 किलोमीटर आ जाती है। 2 चरणों में इसका विकास कैसे किया गया था? तो फर्स्ट स्टेज में जो है यानी कि प्रथम चरण में जो वो कुल लंबाई इसकी 204 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आ जाती है, जो कि हरिके बैराज से लेकर मसीतावाला हेड तक जो है वो इसकी लंबाई आ जाती है, मसीतावाला हेड तक। फिर आती है मुख्य नहर का निर्माण भी जो है वो इसी के इंटर जो है वो किया गया था, अंदर किया गया था। मुख्य नहर की अगर हम कुल लंबाई के बारे में बात करते हैं 189 किलोमीटर जो है वो मुख्य नहर की कुल लंबाई आ जाती है। मसीतावली हेड जो है वो पुंगल और मुख्य नहर जो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है तो वो मतलब मसीतावाला हेड से लेकर पुंगल बीकानेर तक आता है। फिर हमारा जो है वो दूसरा चरण आ जाता है। दूसरे चरण की लंबाई जो आती है वो 256 किलोमीटर यानी कि 256 किलोमीटर आती है, जो कि मतलब पुंगल बीकानेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक आ जाता है। मोहनगढ़ में जो है वो आपको पता है हमाद पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पोखरण जैसलमेर में। फिर अगर हम बात करें तो अब हम जो है वो इसकी लिफ्ट नहरों के बारे में बात करेंगे, यानी कि लिफ्ट और शाखाओं के बारे में बात करेंगे। फटाफट से नोट करो, फिर उसके बाद में जो है वो हम इसके लिफ्ट और शाखाओं के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है वो हम निकालते हैं हमारी आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, तो अब सभी को पता है कि आईजीएनपी जो आती है वो व्यास नदी और इधर सतलज नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। ठीक है,
ये दोनों नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्थान आता है जिसको हम बोलते हैं हरिके बैराज। हरिके बैराज जो आता है ये कहाँ पे आ जाता है, तो ये पंजाब में आ जाता है। हरिके बैराज कहाँ पे आ जाता है, तो पंजाब में आ जाता है। पंजाब में आने के बाद में फिर हम बात करते हैं ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में जो है ये राजस्थान में प्रवेश होता है टिब्बी हनुमानगढ़ से जो है वो राजस्थान में प्रवेश होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 150 किलोमीटर, और इधर जो है वो 35 किलोमीटर। और हरियाणा में कितनी आ जाती है, तो हरियाणा में आती है 19 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ से मसीतावाला, तो यहाँ से एक शाखा निकली रावतसर शाखा। और ये रावतसर शाखा जो है वो आईजीएनपी की एकमात्र बाईं ओर से मिलने वाली शाखा है। यानी कि जो रावतसर शाखा जो आती है वो आईजीएनपी की बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र शाखा आ जाती है। उसके बाद में जितनी भी शाखाएं आ जाती हैं वो इधर दाईं ओर से मिलती हैं, जिसमें कि एक आती है सूरतगढ़ शाखा। सूरतगढ़ शाखा कहाँ पे आ जाती है, तो गंगानगर में आ जाती है। अनूपगढ़ शाखा आ जाती है। उसके बाद में आती है पुंगल शाखा के बाद में आती है दातोर शाखा। इसके बाद में आ जाती है बिसलपुर शाखा आ जाती है। बिसलपुर शाखा के बाद में आती है चारणवाला शाखा। यानी कि बिसलपुर शाखा के बाद में कौन सी शाखा आ जाती है, चारणवाला शाखा। इसके बाद में नेक्स्ट शाखा आती है शहीद बिरबल मल शाखा। इसके बाद में शाखा आ जाती है शहीद बिरबल मल शाखा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यानी कि दूसरी शाखा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो आती है सागरमल गोपा शाखा। सागरमल गोपा शाखा यानी कि अगली जो शाखा आती है वो सागरमल गोपा शाखा आती है। ये जो है वो टोटल कितनी शाखाएं हो चुकी है, तो राजस्थान में शाखाएं कितनी आती है, तो शाखा जो है वो 9 शाखाएं आती है। तो राजस्थान में टोटल कितनी शाखाएं आ जाती है, तो राजस्थान में 9 शाखाएं आ जाती है, जिसमें कि रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुंगल शाखा, दातोर शाखा, बसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा और इसके साथ में जो है वो शहीद बिरबलमल शाखा, सागरमल गोपा शाखा, शहीद बिरबलमल शाखा आ जाती है। और इधर जो है वो चारणवाला शाखा आ जाती है, बिसलपुर शाखा आ जाती है, दातोर शाखा आ जाती है, पुंगल शाखा आ जाती है, अनूपगढ़ शाखा आ जाती है और रावतसर शाखा इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये तो हुई राजस्थान की शाखाओं के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो दोनों शाखाएं जो आती है वो कहाँ पे आ जाती है, तो ये दोनों शाखाएं जो है वो जैसलमेर में आ जाती हैं। दोनों शाखाएं जैसलमेर में आ जाती हैं। और ये जो चारणवाला शाखा जो आती है वो जैसलमेर और बीकानेर में आती है। यानी कि जैसलमेर और बीकानेर में जो है ये चारणवाला शाखा आती है। चारणवाला शाखा जैसलमेर और बीकानेर में चारणवाला शाखा आती है। पुंगल शाखा के बारे में अगर बात करें तो ये जो पुंगल, बिसलपुर, दातोर शाखा, ये तीनों शाखाएं जो आती है वो कहाँ पे आ जाती है, तो ये बीकानेर में आ जाती है। तीनों शाखाएं बीकानेर में आ जाती है। अनूपगढ़ शाखा कहाँ पे आती है, तो ये अभी अनूपगढ़ जिले में आ जाएगी, अनूपगढ़ जिले में, ठीक है। कंप्लीट। रावतसर शाखा एकमात्र ऐसी शाखा है जो कि बाईं ओर से मिलती है, जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रावतसर शाखा आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिफ्ट नहरों के बारे में। लिफ्ट नहरों के बारे में जो वो ज़्यादातर बहुत बार जो है वो क्वेश्चन किया गया है, तो आप जो है वो लिफ्ट नहरों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका कुल संचित कृषि क्षेत्र यानी कि कुल संचित भूमि कितनी आ जाती है, तो लगभग 19 लाख हेक्टेयर तक जो है वो ये करती है आईजीएनपी। कुल संचित लिफ्ट नहर नई बना दी गई है,
राजीव गांधी लिफ्ट नहर, क्योंकि पहले जो थी वो कितने आते थे, तो पहले सिर्फ और सिर्फ 7 आती थी, लेकिन 2 अभी जो है वो और क्रिएट कर दी गई है और बना दी गई है। तो शहीद बीरबल मल लिफ्ट नहर, शहीद बीरबल मल लिफ्ट नहर। ओके, शहीद बीरबल मल लिफ्ट नहर। तो ये जो है वो हमारी आईजीएनपी की जो लिफ्ट आ जाती है, शाखाएं आ जाती हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट। तो आप जो वो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी आईजीएनपी की लिफ्ट और शाखाओं के बारे में, जो कि बहुत बार जो वो क्वेश्चन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका कुल सिंचित जो है वो क्षेत्र कितना आ जाता है। तो 19.65 यानी कि 19.65 लाख हेक्टेयर पे जो है ये भूमि को सिंचित कर देती है आईजीएनपी। ठीक है, आईजीएनपी की जो है वो, अब हम जो वो लिफ्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो है वो मतलब कि पहले जो है वो इसमें कितनी लिफ्ट आती थी, तो पहले इसमें 7 लिफ्ट आती थी, लेकिन अभी राजीव गांधी लिफ्ट नहर और शहीद बीरबल मल लिफ्ट नहर जो है वो और ऐड कर दी गई इसमें। तो इसमें जो वो कितनी लिफ्ट हो गई है, तो टोटल 9 लिफ्ट हो गई हैं। अगर हम शाखाओं के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो 9 शाखाएं आती है। 9 शाखाएं कैसे आती है, तो एक जो है वो बार बार क्वेश्चन किया जाता है। तो ये हमारी जो आईजीएनपी जो आती है, इसमें बाईं ओर से मिलने वाली जो शाखा जो आती है वो रावतसर शाखा आती है। उसके बाद में सूरतगढ़ शाखा आती है जो कि गंगानगर में आती है। उसके बाद में अनूपगढ़ शाखा आती है, अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। फिर आती है पुंगल शाखा जो कि बीकानेर में आती है, दातोर शाखा बीकानेर में, बिसलपुर शाखा बीकानेर में, और उसके बाद में चाणवाला शाखा बीकानेर और जैसलमेर में आती है। फिर सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर में और शहीद बीरबल मल शाखा जो वो जैसलमेर में। 9 शाखाएं हो गई। अब हम बात करते हैं लिफ्ट नहरों के बारे में। तो लिफ्ट नहरें जो जाती है वो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर आ जाती है, और उसके बाद में जो है ये आती है कंवरसैन लिफ्ट नहर, कंवरसैन लिफ्ट नहर आ जाती है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर आ जाती है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर आ जाती है, और उसके बाद में जो करनी सिंह लिफ्ट नहर आ जाती है, और जंभेश्वर लिफ्ट नहर आ जाती है, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर आ जाती है, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, और राजीव गांधी लिफ्ट नहर और शहीद बीरबल मल लिफ्ट जो है वो आ जाती है। तो आप फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम जो है वो इन लिफ्ट नहरों में इनका नया नाम क्या आता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो ये शाखाएं आ जाती हैं, इन शाखाओं का प्राचीन नया नाम, शाखाएं नहीं, लिफ्ट का नया नाम, लिफ्ट का नया नाम क्या आ जाता है। तो सबसे पहले आती है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। तो इसका नया नाम आता है गंधेली नोहर सावा लिफ्ट नहर, गंधेली नोहर सावा लिफ्ट नहर। इसके अंतर्गत लाभान्वित जिले कौन कौन से आ जाते हैं। लाभान्वित जिले जो आते हैं वो सबसे पहले हनुमानगढ़ आएगा, उसके बाद में चूरू, फिर झुंझुनू और बीकानेर। ये जिले जो है वो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के द्वारा जो वो लाभान्वित होते हैं। नाम इससे पता चल रहा है, नोहर हनुमानगढ़ में आता है, सावा चूरू में आता है। तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। और इसका प्राचीन नाम क्या आ जाता है, तो इसका प्राचीन नाम आ जाता है गंधेली नोहर सावा लिफ्ट नहर। नेक्स्ट लिफ्ट नहर के बारे में बात करते हैं, कंवरसैन लिफ्ट नहर। तो कंवरसैन लिफ्ट नहर जो है वो ये इसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन किया जाता है, यानी कि कंवरसैन लिफ्ट नहर के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन किया जाता है। तो इसका प्राचीन नाम क्या आता है, तो इसका नाम आ जाता है लूणकरणसर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर इसका प्राचीन नाम आ जाता है। लाभान्वित जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो एक तो गंगानगर आ जाता है लाभान्वित जिलों में, और एक जो है वो बीकानेर आ जाता है। बीकानेर आ जाता है। बहुत बार इससे क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि ये जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नहर परियोजना आती है। सॉरी, नहर नहीं, लिफ्ट। राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट, ये जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट आ जाती है। कंवरसैन लिफ्ट नहर जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट आ जाती है, लिफ्ट नहर आ जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसको जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से, यानी कि पन्नालाल बारूपाल जो आता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नया नाम यानी कि वीर तेजाजी लिफ्ट नहर को किसके नाम से जाना जाता है, भैरूच बागड़सर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो है वो ओनली एक ही जिले को लाभान्वित करता है। किस जिले को लाभान्वित करता है, तो ये करता है सिर्फ और सिर्फ बीकानेर को, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारी करनी सिंह। करनी सिंह जो आती है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कोलायत के नाम से जाना जाता है। करनी सिंह लिफ्ट नहर का नया नाम आ जाता है कोलायत, कोलायत लिफ्ट नहर। और ये कोलायत लिफ्ट नहर जो आती है वो राजस्थान के कौन से जिलों को लाभान्वित करती है, तो ये जोधपुर को करती है, जोधपुर को करती है और बीकानेर को करती है। करनी माता का मंदिर कहाँ पे आता है, बीकानेर में आ जाता है। करनी माता का संबंध जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से भी आता है, तो इसको भी जो है ये लाभान्वित करती है। नेक्स्ट आता है गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर। तो गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर का नाम आ जाता है, कौन सा आ जाता है, नया फलोदी लिफ्ट नहर आ जाता है। गुरु जम्भेश्वर फलोदी जो लिफ्ट नहर जो आता है वो गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर का नाम आ जाता है। लाभान्वित कौन से जिलों को करती है, तो ये गुरु जम्भेश्वर जो आती है वो जैसलमेर को करती है और जोधपुर को करती है और इसके साथ में ही बीकानेर को करती है। यानी कि जो गुरु जम्भेश्वर जो आती है वो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को जो है वो करती है। नेक्स्ट आ जाता है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर को जो है वो पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। न्यू नाम जो आता है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का वो पोखरण लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का नया नाम जो आता है वो पोखरण लिफ्ट नहर आ जाता है। और जय नारायण व्यास जो है वो किन जिलों को लाभान्वित करती है, तो जय नारायण व्यास जी का संबंध जो है वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से आता है, आप सभी को पता है। और जैसलमेर जिले को भी जो है ये पोखरण से नाम याद रख लेना, जैसलमेर। तो जैसलमेर और जोधपुर को जो है वो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जो है वो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पोखरण लिफ्ट नहर लाभान्वित करती है। अगली आ जाती है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। ये जो है वो दोनों नहीं आती है, तो इनका नाम कोई चेंज वेंज नहीं हुआ। और ये जो शहीद बिरबलमल जो आता है वो आप सभी को पता है जैसलमेर को लाभान्वित करती है, शहीद बिरबलमल। और ये जो राजीव गांधी जो आती है ये जैसलमेर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर और जोधपुर को करती है, ठीक है। ये तो कंप्लीट जो है वो जो लिफ्ट नहरें आ जाती है उनके बारे में जानकारी हुई। तो आप जो है इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, हम शाखाओं के बारे में हम पढ़ चुके थे और शाखाओं को हमने जो है वो साफ कर दिया। अब हम जो है वो लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ रहे थे। लिफ्ट नहरों के बारे में मैंने कहाँ से, कौन सी, कैसी आती है वो सभी के बारे में बता दी, लेकिन एक मोस्टली जानकारी बच गई थी कि इनका जो है वो अभी नाम चेंज कर दिया गया था इन सभी लिफ्ट नहरों का। तो नया नाम क्या आता है, तो सबसे पहले हमारी लिफ्ट नहर आ जाती है चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर। तो ये जो है वो गंधेली नोहर सावा लिफ्ट नहर आती है, सबसे पहले आती है। तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, चूरू डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को जो है लाभान्वित करती है। और इसका नया नाम क्या आ गया है, तो इसका गंधेली सावा नोहर लिफ्ट नहर आ जाता है, जो कि आप याद रख लेना, हनुमानगढ़, नोहर, सावा, चूरू, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है, कौन सी आ जाती है, तो ये आती है मतलब कौन सी, कवरसैन लिफ्ट नहर। ये इधर वाली जानकारी जो वो चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर की जानकारी है। और कवरसैन लिफ्ट नहर, कवरसैन लिफ्ट नहर जो है वो लोणकंड लिफ्ट नहर, इसका नया नाम आ जाता है। और लाभान्वित जिला गंगानगर और बीकानेर, 2 जिले आ जाते हैं। और कवरसैन लिफ्ट नहर के बारे में एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा जाता है कि ये जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर जो आती है वो चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली हमारी आ जाती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का जो प्राचीन नाम आ जाता है वो गजनेर लिफ्ट नहर आ जाता है, और ये लाभान्वित करती है बीकानेर और नागौर को। नेक्स्ट आ जाती है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो है वो भैरूच और बागड़सर लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम नया नाम आ जाता है, नया नाम आ जाता है और लाभान्वित करती है बीकानेर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर जो वो यहाँ से, गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर जो है वो यहाँ से इसका नाम आ जाता है गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर का फलोदी लिफ्ट नहर, जो कि जैसलमेर और जोधपुर और बीकानेर को लाभान्वित करती है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जो वो पोखरण लिफ्ट नहर आ जाता है और ये लाभान्वित करती है जोधपुर जैसलमेर को। करनी सिंह लिफ्ट नहर कोलायत लिफ्ट नहर और लाभान्वित करती है जोधपुर और बीकानेर को। नेक्स्ट आ जाती है हमारी राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो कि जैसलमेर जोधपुर को लाभान्वित करती है, नया नाम नहीं आता क्योंकि नई बनाई गई है। और अगर हम बात करें शहीद बिरबलमल लिफ्ट नहर जो है वो जैसलमेर को लाभान्वित करती है। ये तो जो है वो हमारी आईजीएनपी के बारे में और गंग नहर के बारे में टोटल कंप्लीट जो है वो जानकारी हुई। तो आप सभी जो है वो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना और इनको जो है वो बार बार रिवाइज करना। आपका क्वेश्चन जो है वो सिंचाई परियोजना का कोई भी गलत नहीं होगा। एंड नेक्स्ट आता है कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो क्लास होती है इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाती हूँ। तो वहाँ से आप जो है वो अपना मतलब कि आकलन करके या फिर आप जो है वो टेस्ट देके आप देख लेते हो कि आपका जो वो कहाँ पे स्टेज कर रहे हो, यानी कि आपको कितनी चीज़ें जो है वो आप रिकॉल कर पा रहे हो और कितनी चीज़ें जो है वो
आपसे स्किप हो जा रही है, तो आप सभी चीज़ों को जो वो ध्यान में रखते हुए जो है वो कर सकते हो। तो आप सबसे पहले जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट बात आती है कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है वो मैं मतलब कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। और किसी प्रकार की कोई क्वेरीज होती है, किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ से जो है मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट बात आती है कि ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड बाय।